नगर निकाय चुनाव में मेरठ महापौर के लिए मतदान इस समय जारी है। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी अपने परिवार सहित वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सांसद जी, क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के वोटिंग चल रही है? देखिए, हमेशा मुद्दा एक विकास तो होता ही है, और जब स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं तो वहाँ पर जो नागरिक सुविधाएं हैं, क्योंकि उसकी जो लास्ट माइल डिलीवरी वो स्थानीय निकाय के माध्यम से होती है, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सीवरेज हो, या अन्य भी व्यवस्थाएं हैं, टैक्स के विषय में भी ट्रांसपेरेंसी हो, उसके अंदर कोई गड़बड़ ना हो, ये जो सारी बातें हैं ये स्थानीय निकाय करता है। तो वही विषय है हमारे। विकास हमारा, मैंने कहा, स्थायी मुद्दा है। हम चाहे केंद्र की सरकार हो, हम चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो हमने किया है। और आपने देखा कि पिछले 9 साल में और 6 साल में केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यकाल के अंदर मेरठ का जबरदस्त विकास हुआ है। पूरे देश का हुआ है, मेरठ का भी बहुत हुआ है। सारे हाईवेज बने हैं, रेल आई है, और भी सारे विकास काम हुए हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा तो लंबा समय बीत जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा मेयर न होने के कारण से उस विकास को मेरठ के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया गया। अब तीसरे इंजन की सरकार बनेगी तो विकास शहर के अंदर, हमारे महानगर में प्रवेश करेगा, और हमारे शहर का, मेरठ का जैसी प्रतिष्ठा है उस प्रकार से वो श्रेष्ठ शहर के रूप में विकसित होगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में और केंद्र में सरकार होते हुए भी मेरठ को स्मार्ट सिटी नहीं बनाया गया, ऐसा आरोप लगाते हैं। ये तो उन्होंने ऐसा वो सेल्फ गोल किया है, क्योंकि 2012 से 17 के बीच में हमारे मेयर थे, बहुत कोशिश करते रहे, और 2014 के बाद जब केंद्र में सरकार माननीय मोदी जी की आई तो स्मार्ट सिटी योजना बनी। तो उनके मंत्री जी आजम खान साहब ने बिल्कुल बेईमानी की, ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड बेईमानी की, वो कि हमारा नंबर नहीं आने दिया, रायबरेली और जो है रामपुर को एक उसमें रख करके उन्होंने हमको रोक दिया। लेकिन तब भी हमने कोशिश की। तो वो तो वास्तव में शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की उनकी कोई परिकल्पना ही नहीं है। और जब माननीय योगी जी आए तब उन्होंने, चलिए, केंद्र सरकार के अंदर उन्होंने नहीं बनने दिया, उन्होंने मेरठ को स्मार्ट सिटी में शामिल किया। तो अखिलेश जी की इस बात में कोई दम नहीं है, और मैं समझता हूं कि उन्होंने, जैसा मैंने कहा, सेल्फ गोल किया है। प्रमुख मुद्दा क्या है मेरठ का जो जिसको लेकर के वोटिंग कर रहा है? स्वाभाविक रूप से विकास है, उसके अंदर कूड़ा निस्तारण है, या पानी की वाटर लॉगिंग की समस्याएं रहती हैं, ड्रेनेज की समस्या है, शुद्ध पानी की सप्लाई निरंतर देने की समस्या है, या जो जाम की समस्या है। कोई फ्लाईओवर नहीं है मेरठ के अंदर। आप देखिए, अगल बगल जाइए, गाजियाबाद जाइए, मुजफ्फरनगर जाइए, हापुड़ जाइए, वहाँ भी बेहतर व्यवस्था है। तो ये सब चीज़ें होंगी। आज सामान्य जीवन का जिसको ईज ऑफ लिविंग है वो उसको उपलब्ध हो, इसके पूरा प्रयास होगा। और आप देखेंगे कि 5 साल तो दूर हैं, अभी 2 साल के अंदर ही मेरठ का कायाकल्प होता हुआ दिखाई देगा। ये थे सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार बनने जा रही है, और जिसके बाद मेरठ का विकास जो अब तक नहीं सही तरीके से हो पाया था वो भरपूर तरीके से होगा। सुधीर चौहान, एबीपी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।